भाके उचारे से यमराज भयभीत होत, और भूत प्रेत भागत सुन भागवत की वाणी है। गासे गुमानिन के गर्भ को गिराए देत, पापन के भावन में गंगा समानी है। बासे बनावे बात बिगड़ी दीन भक्तन की, विद्या के निधान सम्मुख कष्ट समानी है। तासे तारे देत तीन ताप जीवन के, और धर्मपाल गुरुदेव ने बाणी बखानी है। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग और तासे तरण। जिसके जीवन में भक्ति है, भक्ति के बड़े पुत्र का नाम है ज्ञान, छोटे पुत्र का नाम है वैराग। जहां पर माँ होगी वहां पर संतान होगी। जहां भक्ति ज्ञान वैराग तीनों होंगे तो उस व्यक्ति का तो फिर तरण हो ही जाएगा, ये निश्चित है। सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, श्री भागवत की कथा सुनने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग जवान अवस्था को प्राप्त हुए थे। ये अभी अभी आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया है। आइए थोड़ी देर के लिए यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग बड़े ही भाव के साथ में श्रवण करेंगे। एक कीर्तन बोले, अरे तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, और श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। अरे चेहरे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चेहरे का करके बहाना, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। हमने सुना, हमने सुना है तुमने शिवरी को तारा। हमने तेरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तेरों का करके बहाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
महाराज हमने सुना है तुमने नरसिंह पुकारा, हमने हाथ तकरी की बहाना श्याम हमको भी तारो, हाथ तकरी के सारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, सारा है सारा जमाना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज समझा करके कह रहे हैं स्वर्गाधिक ऋषियों, भागवत की कथा सुनने से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में जो लेटे हुए थे वो तृण अवस्था को प्राप्त हुए। इस पुराण की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण नहीं हुआ है, इस कथा के सुनने से तो एक ऐसे अत्याचारी का भी कल्याण हुआ जिसने अपने जीवन में कभी प्रभु का नाम लिया ही नहीं। इतना बड़ा दुराचारी था, इतना अत्याचारी था, दुनिया का ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उसने न किया हो, और उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया और सीधा स्वर्ग में गया। शौनक जी ने कहा गुरुदेव ऐसा कौन सा हुआ है वो प्राणी जो इतना दुराचारी होने पर भी उस शरीर के साथ स्वर्ग धाम में गया, जो आज तक स्वर्ग में शरीर के साथ में कोई नहीं गया। सूत जी महाराज ने समझा करके कहा स्वर्गाधिक ऋषियों, बहुत पहले की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जिस अनुपम नगर में एक बहुत भोले भाले स्वभाव के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही भोले स्वभाव के थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही कर्कशा थी। जैसे उसका नाम था और वैसे ही उसके काम थे। पत्नी का नाम था धुंधली, और जब तक दिन में 2-4 बेर वो धुंध न मचा ले का लड़ाई झगड़ा न कर ले, बाकी रोटी नहीं बचे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही भोले स्वभाव के हैं, पत्नी का व्यवहार देख करके दुखी रहते, लेकिन एक तो पत्नी क्रूर स्वभाव की और दूसरी भगवान की ऐसी इच्छा भई के बाकी द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बैठे बैठे लेटे लेटे चारपाई पर सोच रहे, परमात्मा अब तक तो चलो ठीक रहा, अभी तो हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, जब मुझ पर वृद्ध अवस्था आ जाएगी, घोर वृद्ध अवस्था आ जाएगी, फिर इस बुढ़ापे में लाठी कौन बनेगा, ये जीवन कैसे कटेगा।
मुझे लगता है कि अब मेरे घर में कभी किसी बच्चे की किलकारने की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, तो फिर अब मैं जीने करके करूंगा क्या। आधी रात के समय पर वो ब्राह्मण देवता चारपाई छोड़ करके जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आधी रात का समय है मेरे भगवत प्रेमियों। आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में पहुंचे हैं, विचार किया कि लाओ मैं जाकर के अपनी आत्महत्या करूंगा। एक तालाब में जाकर के पहले पानी पिया। थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण जमीन पर बैठ गया। ये 11 रुपए भगवान के दरबार में हमारे मोहन भगत जी बड़ी पवित्र आत्मा है, पेट पूजा समर्पित किए परमात्मा से। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, भगवान ऐसे भक्तों की सद्बुद्धि बनी रहे और धर्म मार्ग में ऐसे ही अग्रसर बने रहे। आत्मदेव ब्राह्मण बैठ गए। पीपल के नीचे बैठ गए और नीर लेन से जारी है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन अगर वृक्षों में मैं हूं तो वो पीपल का वृक्ष मैं हूं। पीपल के नीचे बैठ गए और नीर लेन से जारी है। क्या लिखा मेरे जीवन में, कोई भयो न लाला लाली है। किस्मत मेरी तो फूट गई, निरपंसी लोग बताते हैं। एक पुत्र बिना मेरे भगवान, एक पुत्र बिना मेरे भगवान, अपने भी नजर न आते। सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण बैठे बैठे सोच रहे थे और जब आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान की एक ऐसी कृपा भई कि 22 समय पे एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को जब आत्महत्या करते देखा, दूर से ही आवाज लगाई, ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए ठहर जा। आत्मदेव ने मुड़ के देखा, ये कौन आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण रुक गए। धीरे धीरे वो महात्मा ब्राह्मण के पास में पहुंच करके कहने लगे, तुम काते चिंतावली ऐसी दुखस किस कारण। हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है।
आत्मदेव ने यही जवाब दिया, महात्मा जी मैं बहुत बड़ा पापी हूं। क्यों? मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, मुझ पर चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन घर में अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और बच्चे ही का जन्म क्या, मैंने एक गाय पाली थी, गाय ने भी आज तक बछड़ा नहीं दिया। मैंने अपने हाथों से एक वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष पर भी आज तक कोई न फल आया न कोई फूल आया। सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे महात्मा जी मैं बड़ा अन्यायी हूं। बेटा के बिना, संतान के बिना भला ये जीवन किस काम का है। जवाब दिया, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। भजन बिना सतय संग बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। काया सूनी बिन माया की, काया सूनी बिन माया की। काया माने कहते हैं शरीर को। ये शरीर बिना पैसा के बिल्कुल बिका। शरीर पर वस्त्र पहने तो पैसे से आएंगे, कोई बीमारी लग गई तो पैसे से ही शरीर सही होगा। बिना पैसे के काया किसी मतलब की नहीं। काया सूनी बिन माया की, माया सुनी एक पुत्र बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। काया सुनी बिन माया की, और माया सुनी एक पुत्र बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। मंदिर सुनो बिनती करती, मंदिर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लाखों रुपए का मंदिर हो, कितनी भी कीमती पत्थर लगा हुआ हो, और जब तक मंदिर में सुबह शाम कोई दीपक जलाने वाला न हो, दीपक न जलता हो, तो फिर इतने कीमती मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मंदिर सुनो बिनती करते, अरे दीपक सुनो एक तेल बिना, चली जइयो ऐसो जीवन
मेरे भगवत प्रेमियों, महात्मा जी ने पूछा है, सन्यासी आप व्यर्थ रो रहे हो? अरे दुनिया में संतान